देखिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे देखो कंपाउंड स्टमक के बारे में। देखो जब मैं कंपाउंड स्टमक के बारे में बात करता हूँ तो कंपाउंड स्टमक बेसिकली प्रेजेंट इन कैटल। कैटल है जिसको हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो कैटल के अंदर रूमिनेंट्स के अंदर कंपाउंड स्टमक प्रेजेंट होता है ठीक है। रूमिनेंट्स यानी कि रूमी जो गाय भैंस वगैरह इस तरह के जानवर होते हैं। अंदर खास बात क्या होती है देखो जो हमारे पास स्टमक होता है रूमिनेटिंग एनिमल्स का, उनके अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। देयर इज अ 4 कंपार्टमेंट, ठीक है। उनके स्टमक के अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं, याद रखना ये चीज। इसमें सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर रूमिन, जिसको हम पॉन्स भी बोलते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पर हमारे पास रेटिकुलम, इसको हम लोग यहाँ पर हनीकॉम्ब भी बोलते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास ओमेसम, ओमेसम को ही हम लोग सेल्टेरियम भी बोलते हैं, जिसके अंदर पी साइलेंट होता है। और फोर्थ जो कंपार्टमेंट होता है दिस इज कॉल्ड द एबोमेसम, ठीक है। इसी को हम लोग रेनेट और ट्रू स्टमक भी बोलते हैं। अब इसमें देखो पहले इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए। होता क्या है इसके अंदर कि यहाँ पर हमारे पास जिसके कंपार्टमेंट्स होते हैं वो बेसिकली एक के अंदर एक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, एक के अंदर एक दूसरा ओरिजिनेट हो रखा होता है। मान लीजिए कि ये सबसे पहले है, देखिए एलिमेंट्री कैनाल हो गई हमारे पास। फर्स्ट नंबर पर दिस इज द रूबीन, ये हमारे पास रूबीन हो गया बच्चे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर है रेटिकुलम, तो इसी के अंदर यहाँ पर ये, इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रेटिकुलम प्रेजेंट। सेकंड नंबर पर दिस इज द रेटिकुलम, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पर, यहाँ पर देखिए इसी के अंदर देयर इज अ ओमेसम, और इसी के अंदर फिर चौथा, और यहाँ से पाइप इसका एक्सक्रीटरी फोर बाहर जा रहा है, दिस इज द एबोमेसम। ये हमारा इधर में एबोमेसम कह रहा है। तो बेसिकली जो रूमीन है, ठीक है, रेटिकुलम, इनके अंदर हम देखते हैं रूमीन के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरिया। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड द लुमिनोकोकस, ठीक है। तो रूमीन के अंदर ये एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लुमिनोकोकस, और ये एक सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। व्हाट इज दैट, इट इज अ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। जैसे कि आपको पता ही है कि वो किस तरीके का फूड खाते हैं, तो उस हिसाब से इनके अंदर ना फूड के अंदर सेल्यूलोज का अमाउंट ज्यादा होता है, तो उसी को डाइजेस्ट करने के लिए इनके अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। जो रूमिन होते हैं, पालतू जानवर होते हैं हमारे पास, पार्शली पार्ट ऑफ फूड डाइजेस्टेड इनके अंदर होता है फर्स्ट पार्ट के अंदर। और वो कंप्लीटली डाइजेशन फूड बैक टू माउथ दोबारा से कहाँ पर जाता है, उनके माउथ में। सुना होगा ना, जानवर जैसे फूड अपना यहाँ पर लाने के बाद स्टमक में दोबारा से माउथ में लाते हैं, जुगाली करते रहते हैं, तो फूड के कंप्लीट डाइजेशन के लिए होता है। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, फूड गोज इनटू ओमेसन। फूड कहाँ जाता है, ओमेसन में जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है रिटर्न टू माउथ फॉर च्यूइंग, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द कट।
तो कैमल के अंदर हम देखते हैं जो रूमीन है, रेटिकुलम है, हाईली फोल्डेड होते हैं, वाटर सेल्स होती है मेटाबॉलिक वाटर को स्टोर करने के लिए। इसी वजह से फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे। चलिए, ये कंपाउंड स्टमक के बारे में बात हो गई। पिछली क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन स्टमक के बारे में बात करी है। अब फूड का पार्शियल डाइजेशन स्टमक के अंदर हो चुका है, और वो फूड डाइजेस्ट होने के बाद अब कहाँ पर एंट्री लेगा? वो अब एंट्री मारेगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक, ये फूड था हमारे पास, ये देखिए स्टमक हो गया, और इसके बाद यहाँ पर ये पैनक्रियाज है। ठीक, दिस इज द लोब ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर, बॉल्स। ठीक, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली देयर इज अ सिंपल स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके बाहर निकालते हैं। एक्चुअल में ये देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ये मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज कॉल्ड द ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, जिसमें ड्यूडेनम है। देन उसके बाद ये हमारे पास जी शेप स्ट्रक्चर होती है, क्या जी, इस तरीके से जी, तो जीजूनम। ये ड्यूडेनम हो गया। ये जो हमारे पास जी शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द जीजूनम, एंड देन देयर इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है जी। ये जो जी शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द जीजूनम, और देन ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द इलियम। तो हमारे पास ये तीनों यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, फूड स्टमक में से एंट्री मारता है हमारे पास सबसे पहले वहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स होती है, और सीधा एंट्री मारी कहाँ पर बच्चों? ड्यूडिनम के अंदर। ठीक है, जो हमारा ड्यूडिनम होता है फर्स्ट पार्ट है, अराउंड लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद फूड एंट्री मारता है हमारे पास जिजुनम के अंदर, और देन उसके बाद एंट्री मारता है वो कहाँ पर जी? इलियम के अंदर। ठीक, जो जिजुनम होता है वो लगभग लगभग हम लोग कहते हैं कि जो कॉन्टिन्यूएशन होती है ड्यूडिनम की के बाद, एंड इट्स द मिडिल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और देन उसके बाद इलियम लास्ट पार्ट होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अबाउट लगभग लगभग 12 फीट, समझे, यानी कि लगभग 3.5 मीटर, और हाईली कॉइल्ड होता है एब्डोमेन के अंदर। ठीक, तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मैं आपको बताऊं वो भी कहाँ पर होता है? इलियम में होता है। कई बार अगर स्टमक पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, तो उसके होने के चांसेस भी ज्यादा ईलियम में होते हैं कंपैरिजन टू ड्यूडेनम और जीजनम। और इवन फूड का कंप्लीट डाइजेशन भी हमारा ईलियम के अंदर ही होता है। चलिए, तो फूड यहाँ पर एंट्री मार गया किसी तरीके से ईलियम के अंदर। अब देखिए किस तरीके से होगा यहाँ पर काम, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास ईलियम, और ये फूड पार्टिकल यहाँ से पास हो, तो हम लोग क्या देखते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम के अंदर देयर आर सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये देखिए, these are termed as villi। ठीक, अब ये विलाई जो होती है बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि क्या होता है? ये टिश्यू होता है यहाँ पर, जिसको हमने विली बोला है।
These are the columnar epithelial tissue जो modified होते हैं. Modified for what? Modified for secretion. ये secretion भी करते हैं इस चीज का, इंटेस्टिनल जूस का, और एब्जॉर्प्शन भी करते हैं. इसमें से यहाँ पर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं. तो बेसिकली दीज आर द मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू. और इन्हीं विलाई के ऊपर देखते हैं, देयर आर सम स्मॉल प्रोजेक्शन, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम स्मॉल प्रोजेक्शंस. दीज आर टर्म्ड एज माइक्रोविलाई, जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई. तो एक करती क्या, सरफेस एरिया बढ़ाती है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए या मटेरियल्स के सीक्रेशन के लिए. ठीक. अब जब फूड यहाँ से जा रहा होता है तो इसी में से हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का क्या हो रहा है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है. उसको डिटेल में भी मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दूं. उसके अलावा ये जो हमारे पास ड्यूडिनम है बच्चों, यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड. देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड. यहाँ पर इंटेस्टिनल ग्लैंड होती है जिसमें से रिलीज होता है इंटेस्टिनल. तो जब फूड एंट्री मारता है हमारे पास ड्यूडिनम के अंदर, तो यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है पैनक्रियाज. दिस इज द लीवर. तो पैनक्रियाज में से अपना जूस निकलता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस. लीवर में से यहाँ पर अपना जूस निकलता है जिसको मैं बोलता हूँ बाइल जूस. और सीधा एंट्री मारता स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडिनम में, और वहां पर ड्यूडिनम के अंदर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज क्या करते हैं, इंटेस्टिनल जूस, जिसको हम सक्सेस एंट्रिकस भी बोलते हैं. तो पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूस आता है, लीवर में से बाइल जूस आता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड में से यहाँ पर इंटेस्टिनल जूस आता है. और ये जब इन तीनों का एक्यूमुलेशन पहुंचता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल पार्ट्स में, देन वहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है. देन देयर इज अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस. ठीक. अच्छा, अब ये जो माइक्रोविली या विली बताई गई, ये ड्यूडिनम और जिजुनम और इलियम तीनों के अंदर प्रेजेंट होती है. ये तीनों के अंदर प्रेजेंट होती है. इसके अलावा एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इलियम है, there is another small structure. This is termed as Thayer's patches. This is termed as Thayer's patches. What is that? It is a basically lymphoid tissue. It is a lymphoid tissue. तो ये एक तरीके का बच्चों यहाँ पर lymphoid tissue होता है. अब lymphoid है, lymph है, यानी कि एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता होगा. हाँ बिल्कुल, डिफेंस मैकेनिज्म में ही काम करता है. ठीक है. तो फूड एंट्री मार गया यहाँ पर. ठीक है. और अब यहाँ पर इलियम में पहुंच गया जहाँ पर क्या हो रहा है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन. उसी के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करके बाहर निकाल लेते हैं. ये दिस इज द स्ट्रक्चर, दीज आर द विलाई. ये विलाई है, ये विलाई है. गॉट इट. ये हमारे पास विलाई होती है. ये फूड यहाँ से जा रहा है, फूड मॉलिक्यूल्स मेरे पास प्रेजेंट है. ठीक है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अलग अलग, कहीं प्रोटीन, कहीं कार्बोहाइड्रेट, कहीं पर फैट, कहीं पर कुछ. ठीक है. नो इशू. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ पर पास प्रेजेंट है. और अलग अलग तरीके के एंजाइम्स के भाई, जो इसमें से डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को डिराइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, चलिए. अब यहीं पर मैं देखता हूँ कि दीज आर द विलाई, और इन्हीं के ऊपर स्मॉल स्ट्रक्चर्स और भी होती है जिनको हम यहाँ पर माइक्रोविलाई, जो इनकी फ्री सरफेस होती है उसके ऊपर बेसिकली माइक्रोविलाई यहाँ पर प्रेजेंट है. दीज आर द माइक्रोविलाई. ठीक है. ये हमारे पास इधर में माइक्रोविलाई है. यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर मान लीजिए मैं इसको कट कर देता हूँ, इसका जो पूरा सेक्शन होगा उसमें से सिर्फ इतने सेक्शन को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ. यहाँ पर मेरे पास ये वाली स्ट्रक्चर भी है. ठीक है. और यहीं पर इसकी लेयर्स भी प्रेजेंट है. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम लेयर्स. ठीक. तो ये मेरे पास विलई हो गई. उसके ऊपर हमने यहाँ पर ये माइक्रो विलई भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करे है. ठीक. और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसी के अंदर ये देखिए, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड्स.
चलिए these are the ग्लैंड्स। यहाँ पर भी ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास इधर में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसी के अंदर हमारी लेयर्स प्रेजेंट है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लेयर्स। कौन सी लेयर? वही हमारी एलिमेंट्री कनाल की जो लेयर्स होती है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो बाहर की तरफ है, दिस इज कॉल्ड द सेरोसा। ये देखिए, दिस इज द सेरोसा। सबसे बाहर हमारे पास ये लेयर हो गई बच्चों, सेरोसा हो गई। और देन उसके बाद हमारे पास अनदर लेयर दैट इज द मस्कुलरिस। दिस इज द मस्कुलरिस। मैंने आप लोगों को पहले भी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बताया था बेटा, ठीक है ना। देयर इज अ मस्कुलरिस लेयर। और उसके बाद फिर हमारे पास है यहाँ पर सबम्यूकोसा, ठीक है। देन देयर इज अ सबम्यूकोसा। दिस इज द सबम्यूकोसल लेयर। ठीक, ये हमारे पास बच्चे घर में सब म्यूकोसल लेयर्स प्रेजेंट है। और देन उसके बाद में सबसे अंदर होती है फिर हमारे पास बच्चों म्यूकस। चलिए, फिर उसके बाद है सबसे अंदर यहाँ पर हमारे पास म्यूकस लेयर भी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर म्यूकस ग्लैंड है। ओके, नो इशू। अच्छा, अब ये हमारे पास विलई है, ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर को हम विलस बोलते हैं। और यहीं पर हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे इन दोनों के बीच में आपको एक गैप दिख रहा होगा, है जी। तो यहीं पर हमारे पास बेसिकली दीज आर कॉल्ड द क्रिप्ट्स ऑफ ट्यूबरक्यूल, है ना। यहीं पर हम देखते हैं दीज आर द स्ट्रक्चर्स, दीज आर टर्म्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ ट्यूबरक्यूल। ये क्रिप्ट्स ऑफ ट्यूबरक्यूल कहलाती है ये स्ट्रक्चर, ठीक। अब फूड का देखो, जब एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, तो यहीं पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास बच्चों ब्लड वेसल्स होती है। ये देखिए, दीज आर द ब्लड वेसल्स। ये ग्रीन कलर की हो गई और एक ये रेड कलर, ये हमारे पास। चलिए, चलिए। अब ये ब्लड वेसल्स होती है, इनमें से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर लेती है, बट देयर आर सम लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनको डिराइव कर पाना बड़ा टफ होता है। तो यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, एक मेरे पास लिम्फ वेसल होती है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द लिम्फ वेसल। और इसी लिम्फ वेसल का नाम है यहाँ पर लैक्टियल। तो जो मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए प्रोटीन या फैट मॉलिक्यूल्स है जिनको ब्लड वेसल डिराइव नहीं कर पाते, उनको लैक्टियल खींच लेता है। और देन उसके बाद में ये हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती है बेटा, इसके ऊपर बेसिकली इस तरीके से ओवरलैप होती है, ठीक है। और इसमें से फर्दर अब न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती है, और देन ये ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के पार्ट्स में हमारे पास चला जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैंने बताया सेरोसा है जो सेरस मेम्ब्रेन की है, मस्कुलरिस है लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर फाइबर्स है, सब म्यूकोसा है एल्वेओलार टिश्यू, देन म्यूकोसा मेड अप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक। उसके अलावा इनर म्यूकोसा जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसी के अंदर लगभग 4 मिलियन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको विली बोला गया है, जो सरफेस एरिया बढ़ाती है एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड द सरफेस ऑफ विली हैज ब्रश बॉर्डर सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पर, माइक्रो विली बोला जाता है। यही जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल्स होती है, इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्रिप्ट्स ऑफ ट्यूबरक्यूल बोला गया है, जो सीक्रेट करती है एंजाइम्स एंड म्यूकस। इसका क्या फंक्शन होता है, सीक्रेट एंजाइम्स एंड
म्यूकस यहाँ पर रिलीज करने का काम होता है बच्चों, ठीक है। और देखो ये कहाँ पर है, सारा का सारा यहीं तो जाएगा, क्या हमारे इंटेस्टाइन में। उसके अलावा जो हमारे पास बच्चों क्रिप्स ऑफ ट्यूबरक्यूल है, इसके अंदर भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे गोबलेट सेल्स हमारे पास है यहाँ पर, टेनिक सेल्स होती है जो एंजाइम सीक्रेट करती है, एंट्रोक्रोमैटिन सेल्स होती है जो लोकल हार्मोन रिलीज करती है, देयर आर सम बेसल सेल्स व्हिच रीजनरेट द अदर सेल्स। और उसके अलावा यहाँ पर एक और ग्लैंड है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर ब्रूनस ग्लैंड। इस स्ट्रक्चर को सिर्फ इतने सेक्शन में फर्दर आपको जूम करके दिखाता हूँ, ताकि उसमें सारी स्ट्रक्चर्स को आप लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ सके और देन इसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक, तो ये सारा काम कहाँ है हमारे पास बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जो ईसोफेगस से स्टार्ट होती है रेक्टम तक, जिसके अंदर 4 लेयर है, सेरोसा है, मस्कुलरिस है, सब मिक्योसा है, और देन फिर उसके बाद मिक्योसल लेयर। तो ये सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है बच्चों, दोबारा सुन लीजिए, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ थिन मेसोथीलियम। क्वेश्चन क्या आता है, जैसे सेरोसा इज मेड अप ऑफ व्हाट, तो इट इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम विद कनेक्टिव टिश्यू। अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी में भी बात लिखी हुई है, यहाँ से क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद मेरे पास मस्कुलरिस लेयर है, जो बनी होती है स्मूथ मसल से। अब ये स्मूथ मसल्स की बनी है जो लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर लेयर्स की फॉर्म में अरेंज है जी, ये देखिए, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, और ये स्मूथ मसल्स अरेंज है लॉन्गिट्यूडनली और सर्कुलर शेप में यहाँ पर हमारे पास अरेंज। देन उसके बाद में मेरे पास यहाँ पर सब म्यूकोसा लेयर है, और सब म्यूकोसा लेयर होती है, बनी होती है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो सब म्यूकोसा लेयर यहाँ पर बनी हुई है लूज कनेक्टिव टिश्यू। और आप देखिए इसी सब म्यूकोसल लेयर के अंदर यहाँ पर ये क्या है बच्चों, दीज आर द ब्लड वेसल। इसी के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, नर्व्स होती है नर्व्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और इवन लिम्फ वेसल भी यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होती है इसी के, ठीक है। देन उसके बाद सबसे इनर लेयर हमारे पास म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा इज द इनरमोस्ट लेयर मेड अप ऑफ एंडोथेलियम। म्यूकोसा एंड म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ बच्चों एंडोथेलियम, ठीक है। और इसी म्यूकोसा के अंदर अगर मैं देखो इस तरीके से मान लीजिए मैंने कट मारा और ये व्यू में देखो, तो ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और इसके अंदर ना इरेगुलर फोल्ड्स है जो फॉर्म करती है बेसिकली क्या, रुकी, है जी। रेगुलर फोल्ड्स होते हैं जो रुगी बनाती है, यानी जो फूड के अंदर ग्रिप क्रिएट करती है, उसको होल्ड करके रखती है। थोड़ी सी आपकी हैप्पीजर्ड स्ट्रक्चर्स होती है जो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है बच्चों, रुगी, ठीक है, स्टमक के अंदर है, एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स दिल्ली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। तो अलग अलग नाम से यहाँ पर ये प्रेजेंट, तो यही हमारे पास रुगी जो हैप्पीजर्ड स्ट्रक्चर्स दिख रही है आप लोगों को। And the cells lining the villi produce numerous microscopic projections, microvilli, ये मैंने आप लोगों को बताया भी, that giving a brush border appearance, जिसके brush border appearance दे रही है, surface area बढ़ा रही है। और ये जो modifications होती है करती क्या, surface area बढ़ाएगी। मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक धागा है, मुझे उसे इतनी सी जगह में रखना है, तो ऐसे में लपेटा मार के जो रखूंगा, उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो आपका जगह तो कम घेरी है, सरफेस एरिया तो उतना ही है, समझे, जगह कम घेरी है, सरफेस एरिया तो उतना ही रहेगा। तो ये मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी सेंट्रल लिम्फेटिक वेसल, दिस इज टर्म्ड एज लैक्टियम। और जो एपिथेलियल सेल्स होती है बेटा म्यूकोसा की, कंटेन सिक्रेटरी सेल्स, दिस सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, यहीं पर जो मैं बोल रहा हूँ आपको जो ग्लैंड्स प्रेजेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिक्रेटरी सेल्स होती है,
And mucosa also form glands in the stomach. This is called the gastric glands. स्टमक के अंदर देखो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं, हम यहाँ पर इंटेस्टाइन की बात करते हैं। म्यूकोसा फॉर्म क्रिप्स, क्रिप्स बनाते हैं बिटवीन द बेस ऑफ द विलाई। ये विलाई इनके बेस पे हमारे पास क्रिप्स है इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून बोला जाता है। तो इसके छोटी सी स्ट्रक्चर में आप लोगों को जूम करके यहाँ पर दिखाता हूँ, उससे भी आप लोगों को समझ में आएगा। देन उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से विलय की यहाँ पर स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या क्या चीज यहाँ पर रिलीज होती है। की सेक्शन को थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास विलय जिनके बीच में दिस इज द क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून, ये बीचों बीच मेरे पास यहाँ पर लैक्टियल है, ठीक है। और इसी के चारों तरफ है बच्चों मेरे पास यहाँ पर फर्दर ये ब्लड वेसल्स, ये मेरे पास यहाँ पर ये ब्लड वेसल, ब्लड वेसल जो पूरे में यहाँ पर इस तरीके से फैली हुई है। और ये जो ब्लड वेसल्स होती है लैक्टियल के ऊपर ओवरलैप होती है, और इसमें से लैक्टियल में से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर लेते हैं। मान लीजिए जो फूड यहाँ पर ब्लड वेसल्स ने डिराइव कर लिया, लेकिन कई बार नहीं कर पाती, वो लैक्टियल में आता है, लैक्टियल से ये ब्लड वेसल्स क्या करती है बच्चों, फिर इनको डिराइव कर लेती है। ये विली है और इसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ देयर आर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो देयर इज अ कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ये देखिए these are the microvilli, ठीक है। ये हमारे पास इधर बच्चों माइक्रोविले स्ट्रक्चर है। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ कुछ सेल्स हमारे पास बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। तो जैसे कि सबसे पहले तो अंदर है मेरे पास दिस इज लिम्फ वेसल, इसका नाम है यहाँ पर बैक्टीरिया। जो ब्लू और रेड कलर में हमारे को यहाँ पर विजिबल हो रही है, वो बेसिकली कैपिलरी नेटवर्क है, ब्लड वेसल्स है, these are the रेड में, और ये हमारे पास आपका ब्लू में, these are the कैपिलरी ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी होती है, ठीक। और यहीं पर इन्हीं के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपकी ये इंटेस्टाइन है, विलय है, इन्हीं के अंदर देखिए छोटी छोटी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जैसे कि these are the goblet cell। अब ये क्या है बच्चों, यहाँ पर गोबलेट सेल होती है एपिथेलियम के अंदर, जो क्या करती है, प्रोड्यूस म्यूकस, इट प्रोड्यूस म्यूकस, जो यहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस करती है। दिस इज द क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून, these are the structures, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून। और इसी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। देयर आर सम ग्लैंड्स। तो यहाँ पर इसके नीचे की तरफ को देयर इज अ gland, this is called as Brunner's gland, this is the Brunner's
ग्लैंड। और इस ड्रनर ग्लैंड का यहाँ पर क्या काम होता है, इट प्रोड्यूस म्यूकस विच एम्प्टी इनटू द क्रिप्स ऑफ ट्यूबरक्यूल के अंदर ये म्यूकस रिलीज करता है। तो इट रिलीज म्यूकस, इसने म्यूकस रिलीज करा कहाँ पर, क्रिप्स ऑफ ट्यूबरक्यूल के अंदर। ठीक, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि सीक्रेट बाइकार्बोनेट आयंस, इट्स सीक्रेट बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस ये सीक्रेट करते हैं जी। जो क्रिप्स ऑफ ट्यूबरक्यूल है, ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं दैट सीक्रेट दिस बाइकार्बोनेट आयंस अल्कलाइन फ्लूइड, जैसे ये है गॉट इट। चलो ठीक, अब इसी के अंदर हम देखते हैं कि कुछ और भी सेल्स बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि गोबलेट सेल्स है जो बेसिकली टॉप पोर्शन में पाई जाती है, अपर पोर्शन में हमारे पास प्रेजेंट होती है। उसके बाद होती है पेनिक सेल्स होती है। पेनिक सेल्स जो होती है वो थोड़ा सा नीचे की साइड में होती है। मान लीजिए कि पेनिक सेल है मेरे पास, ये रही आप इस पोजीशन, ग्रीन में यहाँ पर प्रेजेंट करो, दिस इज द पेनिक सेल। तो एक तो गॉबलेट सेल हो गई जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है, एक पेनिक सेल्स होती है जो बेसिकली एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, समझना, तो क्या करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है बेसिकली पेनिक सेल, लेकिन एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन होता है एक तरीके से। देयर इज अ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, तो है तो एंजाइम ही, एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है आपने, वो एंटी माइक्रोबियल होता है। ठीक है, इसके ठीक ऊपर थोड़ा सा एक कोर सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंट्रोक्रोमैटिन, ठीक है, या फिर एंट्रो एंडोक्राइन, एंट्रो एंडोक्राइन। तो ये देखिए, these are the एंट्रो एंडोक्राइन। ठीक है, ये एंट्रो एंडोक्राइन सेल्स होती है। ये क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करती है, रिलीज अ लोकल हार्मोन, ये बेसिकली सीक्रेट लोकल हार्मोन, सीक्रेट लोकल हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो यहीं पर जिनकी फॉर्मेशन होती है। तीसरी सेल्स है मेरे पास यहाँ पर बच्चों एंट्रोसाइट्स, ये कौन सेल है, दीज आर द एंट्रोसाइट। और यहाँ पर है हमारे पास दीज आर द एंट्रोसाइट। ठीक है, एंट्रोसाइट्स का यहाँ पर काम होता है सीक्रेट एंजाइम सब, सीक्रेट एंजाइम्स, और यहीं पर कुछ हमारे पास प्रेजेंट होती है बच्चों, फिर बेसल सेल which regenerate the blood cell। तो यहाँ पर ये बेसल सेल्स है, the rest of the cells and these are the बेसल सेल्स, जो क्या करते हैं, इन्हीं सेल्स को रिजेनरेट करते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर तो इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इन्हीं के अंदर इनकी फॉर्मेशन। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है और जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करती है। उसके अलावा मैंने बताया कि इंटेस्टाइनल जूस निकलता है इंटेस्टाइन से, जिसको हम लोग यहाँ पर सक्सेस एंट्रिकस भी बोलते हैं, और इंटेस्टिनल जूस। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं इंटेस्टिनल जूस के, तो यहाँ पर एंजाइम होता है, एंट्रोकाइनेज होता है, अमीनोपेप्टाइडेज होता है, डाइपेप्टाइडेज होता है, माल्टेज होता है, आइसोमाल्टेज है, सक्रेज है, लैक्टेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियोटाइडेज है, न्यूक्लियोसाइडेज होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो पीएच वैल्यू हमारे पास है इट इज 8। बाकी जो जो कंटेंट रिलीज होती है उनका क्या क्या फंक्शन होता है, एक एक करके हम सारे ग्लैंड्स में रिलीज होने वाले सारे जूसेस के अंदर से जो भी एंजाइम जो भी कंपोनेंट रिलीज होती है वो किस तरीके से डाइजेशन की फिजियोलॉजी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में हम
डिटेल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे।